Hello everyone. Today we all are going to start our 8th chapter of class 4th which is about animals around us. तो हमारे अराउंड किस तरीके के एनिमल्स हैं उन सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. So let's start the chapter. Man is often called a social animal because like animals, man also likes to live and move around in a group. अगर हम man की बात करें, एक इंसान की बात करें, तो वो भी एक सोशल एनिमल होता है. सोशल एनिमल मतलब कैसे कि जैसे कि एनिमल्स को आपने देखा होगा, एनिमल्स क्या करते हैं, ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, ग्रुप्स में घूमना पसंद करते हैं. तो उसी तरीके से हम लोग जो इंसान होते हैं, हम भी सोशल एनिमल्स में आते हैं क्योंकि हम भी एनिमल्स की तरह ही एक साथ ही रहना, एक साथ ही घूमना करना, ग्रुप्स में पसंद. They stay together to find food and water, protect themselves from enemies, to raise their young ones and to get warmth from each other's bodies. तो क्या होता है, जैसे एनिमल्स होते हैं वैसे ही मैन को आपने देखा होगा क्या करते हैं, आपके फूड और वाटर के लिए क्या करते हैं, हमेशा एक साथ रहते हैं, एक साथ ही फूड और वाटर की रिक्वायरमेंट को अपने लिए फुलफिल करते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते हैं एनिमीज से, अपने बच्चों को ग्रो करते हैं, है ना, या फिर उनको फीड करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं. सब हम जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती है बिल्कुल एनिमल्स की तरह ही. इसीलिए मैन इज ऑफन कॉल्ड अ सोशल एनिमल. ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट इज एनिमल ग्रुप्स. तो एनिमल के ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं. एनिमल्स लाइक काउ, एलिफेंट, डियर लिव इन अ ग्रुप एंड हैव अ लीडर. आपका काउ हो गया, एलिफेंट हो गया, डियर हो गया, ये कुछ ऐसे एनिमल्स है जो आपके किसमें, ग्रुप्स में रहते हैं और इनके ग्रुप का एक लीडर होता है. ठीक है, द लीडर प्रोटेक्ट्स द ग्रुप एंड ईच ग्रुप इज कॉल्ड अ हर्ड. ठीक, अब उस लीडर का क्या काम है, वो लीडर पूरे के पूरे ग्रुप को प्रोटेक्ट करेगा. ठीक है, और जो वो ग्रुप है उसको, ग्रुप को क्या बोला जाता है, हर्ड बोला जाता है. ठीक है, नाउ इन एन एलिफेंट हर्ड, अगर एलिफेंट के हर्ड की बात करें, एलिफेंट के ग्रुप की बात करें, तो 8 और मोर फीमेल एलिफेंट एंड देयर calves लिव टुगेदर. कितना, 8, मिनिमम 8 या 8 के भी ज्यादा एनिमल्स, सॉरी एलिफेंट होते हैं जो एक साथ ही रहते हैं. किसके साथ, अपने अपने calves, यानी कि अपने अपने बच्चों के साथ. आपके जो फीमेल एलिफेंट्स है वो आपके एलिफेंट हर्ड में रहते हैं. द ओल्डेस्ट फीमेल इन द हर्ड लीड्स द ग्रुप. और जो पूरे के पूरे हर्ड में सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होगी वो उस हर्ड की क्या होगी, लीडर. ठीक है, नाउ मस्क, ऑक्सन ऑल्सो लिव इन हर्ड्स. आपका मस्क हो गया, ऑक्सन हो गया, ये सब भी कुछ एक ऐसे एनिमल्स है जो हर्ड में ही रहते हैं. ठीक, when they are attacked by wolves they form a big circle with the young ones inside the circle. जब क्या होता है, मान लीजिए वुल्व्स होती है, ये जब इन लोगों पे अटैक कर देती है, इनको मारने के लिए, इनको खाने के लिए, तो ये क्या करता है, एक बड़ा सा सर्कल बना देंगे अपने ग्रुप का. ठीक है, और जितने भी इनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तो सर्कल के सेंटर में रखेंगे क्योंकि इन्हें प्रोटेक्ट करना होता है. बाकी जो भी आपकी जो एल्डर वाले होते हैं वो सारे बाहर एक सर्कल बना लेते हैं और खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने यंग वंस के साथ. किनसे, उन वुल्व्स से जो इनको अटैक करने के लिए आ रहे हैं. अ ग्रुप ऑफ लायन इज कॉल्ड अ प्राइड. आपका जो लायन का ग्रुप होता है ना, शेर का जो ग्रुप होता है उसको हम प्राइड बोलते हैं. इन अ प्राइड द लायनेस हंट एंड मेंबर्स ऑफ अ प्राइड ऑलवेज हेल्प अ वुंडेड मेंबर. प्राइड में क्या होता है, जो लायनेसेस होती हैं, यानी कि जो भी शेरनियां होती हैं, दे हंट एंड मेंबर्स ऑफ प्राइड ऑलवेज हेल्प अ वुंडेड मेंबर. क्या होता है, आपकी जो लायनेसेस होती हैं वो तो शिकार करती हैं, ठीक है, और बाकी जो मेंबर्स हैं प्राइड के, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसकी, वुंडेड मेंबर. यानी कि अगर किसी को कुछ चोट लग गई, ठीक है, कोई घायल हो गया, तो उस मेंबर को प्रोटेक्ट करते हैं और उसकी हेल्प करते हैं बाकी सारे मेंबर्स. और जो लायनेसेस होंगी वो हंट करके, शिकार करके सभी मेंबर्स को खाना एज अ खिलाने की कोशिश करते हैं. वो हंट करके लाएंगे और बाकी सारे मेंबर्स खाएंगे. नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड अ स्वार्म. बीज, मधुमक्खियों का ग्रुप को क्या बोला जाता है, स्वार्म बोला जाता है. इन इट देयर लिव्ड अ क्वीन बी. अब स्वार्म जो होता है उसमें क्या होता है, पहले एक क्वीन बी होती है, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर बी एंड अ फ्यू हंड्रेड मेल बीज. उसके अलावा क्या होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ, कई हजार तो वर्कर बीज होती है और कुछ 100 मेल बीज भी उसके अंदर होते हैं स्वार्म में. मेल बीज आर कॉल्ड ड्रोन्स. अब जो मेल बीज होते हैं, है ना, उनको क्या बोला जाता है, ड्रोन्स. ओके, द क्वीन बी लेज द एग्स. और जो क्वीन बी होती है वो क्या करती है, वो एग्स देती है, अंडे देती है.
दे ऑल्सो कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, और फ्लावर्स से नेक्टर कलेक्ट करने का भी काम इनका ही होता है। फिश स्विम इन ग्रुप्स कॉल्ड शोल्स, जो फिशेस का ग्रुप होता है वो स्विम करते हैं ना वाटर के अंदर, तो वो भी ग्रुप में करते हैं, उस ग्रुप को क्या बोला जाता है? शो। आंट्स लिव इन स्टिल लार्जर ग्रुप कॉल्ड कॉलोनी, आंट्स जो होती है, आंट्स का भी काफी बड़ा एक ग्रुप होता है और उसको क्या बोला जाता है? कॉलोनी। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ आउल्स इज कॉल्ड अ पार्लियामेंट, और आउल्स का, उल्लू होते हैं उनके ग्रुप्स को बच्चों पार्लियामेंट बोला जाता है। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ एनिमल्स। अब हर एक एनिमल का अलग जो तरीका होता है बिहेव करने का, वो कैसा होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इफ वी थ्रो सम राइस और ब्रेड क्रम्स इन द ओपन, birds, squirrels and other animals come to eat it, but they ran away if we go close to them. These animals are called shy animals. देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ खाने के टुकड़े हो गए, जैसे चावल के हो गए, ब्रेड क्रम्स हो गए या चपाती वगैरह हो गई, तो हम लोग इसे बाहर ऐसे ओपन में फेंक देते हैं। ठीक है, तो जब हम फेंकते तो हमने क्या देखा है? आपकी ये बर्ड्स हो गई, है ना, स्क्विरल्स हो गई, गिलहरियां वगैरह हो गई, छोटे छोटे बाकी जो एनिमल्स होते हैं वो आते हैं उसको खा लेते हैं, है ना। लेकिन अगर हम उन लोगों के पास जाएंगे तो वो एकदम से भाग जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको हम शाय एनिमल्स कहते हैं। ये थोड़ा शर्माते हैं, घबराते हैं हम लोगों से। खाना खाने आ जाएंगे लेकिन तभी खाएंगे अगर हमसे दूर है, पास जाएंगे तो ये खाना भी नहीं खाएंगे। ओके, चलो। A tortoise pull its legs and tail into its shell in fright if you go near it. अब tortoise होता है, tortoise का आपने देखा होगा एक shell होता है पीछे से, अगर आप उसके पास जाने की कोशिश करोगे तो वो अपने पैर पीछे करेगा, एकदम से शेल के अंदर चला जाएगा, शेल हो जाएगा ऐसे बंद, तो आपको वो दिखेगा तब, क्योंकि वो घबरा जाता है अगर हम उसके आसपास जाने की कोशिश करते हैं। चलो, सम एनिमल्स आर फ्रेंडली, कुछ एनिमल्स फ्रेंडली होते हैं। ये तो आपके शाय एनिमल्स हो गए जो हम लोगों को देख के थोड़ा सा शर्माते हैं, घबराते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ आपके ऐसे एनिमल्स होते हैं जो फ्रेंडली होते हैं, जैसे कि इफ वी गिव देम फूड दे विल इमीडिएटली कम फॉरवर्ड टू ईट इट। अगर हम उन्हें खाना देंगे तो वो तुरंत एकदम से हमारे पास आ जाएंगे खाना खाने के लिए, है ना। इफ वी पैट देम, कॉल देम लविंगली और फीड देम, दे अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट गोइंग टू हार्म देम एंड हेंस कम टू यू। फिर हम क्या बोलते हैं, हम प्यार से ऐसे प्यार कर रहे हैं, प्यार से बुला रहे हैं, ये पैट कर रहे हैं, सहला रहे हैं, तो क्या होता है, ये समझ जाता है कि हाँ हम उनसे फ्रेंडली हैं, हम उनको नुकसान या किसी भी तरीके से हार्म नहीं करेंगे, या हमारे साथ क्या हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं। ऐसे भी कुछ एनिमल्स होते हैं। तो डॉग, कैट, पिजन, काउ एंड बफलो आर एग्जाम्पल ऑफ सम फ्रेंडली एनिमल्स। ये आपके डॉग हो गया, कैट हो गया, काउ हो गया, बफलो हो गया, ये आपके फ्रेंडली एनिमल्स के एग्जाम्पल, ठीक है ना। सो बट इफ दे हैव बीन इल ट्रीटेड or teased or hit by someone in the past, they can even attack us. लेकिन अगर मान लो कि इन एनिमल्स को भी, फ्रेंडली एनिमल्स को भी बच्चों, अगर कभी पहले किसी ने बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया है या इनको मारा पीटा है या किसी तरीके से परेशान किया है, तो आप इन्हें कितना ही प्यार से कर लो, ये घबरा जाते हैं, अंदर से डरे रहते हैं, ये तब भी हमारे पास नहीं आएंगे और हो सकता है हमको अटैक कर। बस कंडीशन ये है कि इनको किसी ने कभी परेशान ना किया हो तो, ठीक है। तो ही हमारे साथ फ्रेंडली होते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ? एनिमल्स खुद को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? ऑल द एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ इन डिफरेंट वेज फ्रॉम देयर एनिमी। अब हर एक एनिमल अपने एनिमी से, दुश्मन से खुद को अलग अलग तरीके से प्रोटेक्ट करता है। कैसे? सम एनिमल्स हाइड देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज बाय गोइंग अंडर रॉक्स। कुछ एनिमल्स क्या होता है, पत्थरों के नीचे जाके खुद को छिपा देते हैं, इनसाइड होल्स या फिर होल वगैरह बना के वहां जाके छुप जाते हैं। Animals like earthworm, rabbit and snake do this very carefully. आपका earthworm, rabbit, snake, ये ऐसे एनिमल्स है जो यही चीज करता है, या तो क्या पत्थर के नीचे जाके छुप जाएंगे, ठीक है, या होल्स वगैरह में जाके छुप जाएंगे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। Now some animals like butterflies have designs on their body that scare their enemies. ठीक है, अब कुछ एनिमल्स जैसे कि बटरफ्लाई की अगर बात करी जाए तो उनकी बॉडी पे या उनके वेस्ट पे कुछ इस तरीके के डिजाइन होते हैं जो उनको थोड़ा सा डरावना बना देते हैं, और एनिमीज जो होते हैं इनके खुद ही थोड़ा सा इनसे बच के रहते हैं, उनको डर लगता है इनके डिजाइन से। नेक्स्ट, सम पॉइजनस एनिमल्स अट्रैक्ट द एनिमीज फ्रॉम देयर ब्राइट कलर्स। अब कुछ पॉइजनस ऐसे जहरीले एनिमल्स होते हैं जो मतलब इनके एनिमीज अट्रैक्ट होते हैं इनकी तरफ, किसकी वजह से? इनके ब्राइट कलर्स की वजह से। इफ दे आर ईटन बाय देम द एनिमीज फॉल सिक। पहले क्या होता है, अट्रैक्ट करते हैं, इनकी बॉडी कलर ऐसा होता है,
अट्रैक्ट होने के बाद अगर इनके एनिमीज इनके पास आते हैं और इनको खाने की कोशिश करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। एंड दे ट्राई टू अवॉइड दैट टाइप ऑफ एनिमल्स अगेन। अब बीमार हो जाता है तो फिर वो दोबारा से उस एनिमल को खाने से थोड़ा सा अवॉइड करता है कि नहीं, हमें नहीं खाना, इससे हमारी जान को खतरा हो सकता है। नेक्स्ट इज ईयर्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के ईयर्स कैसे है? ऑल एनिमल्स हैव ईयर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, है ना। हर एक एनिमल का ईयर का साइज एक जैसा नहीं होता, शेप एक जैसी नहीं होती है। Animals like rabbit, fox and elephant have big external ears that help them to catch a lot of sound and sometimes to fan itself. आपका rabbit, fox, elephant देखा होगा आपने, काफी बड़े बड़े ears होते हैं इनके, और इन बड़े ears होने की वजह से इनको बहुत सारी आवाज बहुत आसानी से सुनाई दे जाती है। इवन ये इसका यूज अपने आप को ऐसे फैन करने के लिए ना, हवा देने के लिए भी यूज करते हैं। तो कितने बड़े बड़े आपके ears है, किसके? आपके एलिफेंट के। Some animals like hippopotamus, rat have very small ears. Hippopotamus हो गया, rats हो गए, इनके बहुत छोटे छोटे से ears होते हैं। Even birds do not have outer ears. They have tiny holes on both sides of their head. Birds भी जो होती हैं उनके भी ears ऐसे बहुत बड़े नहीं होते हैं। Head जो होता है उनका सर वाले पार्ट में छोटे छोटे से 2 holes होते हैं, उन्हीं के थ्रू उनको साउंड मिलती है। Some animals do not have ears. और कुछ तो ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनके ears होते ही नहीं हैं। Snakes are one of them. उनमें से अगर एग्जाम्पल बात करते हैं तो snake, सांप के ears नहीं होते हैं। They can feel the movement or sound throughout the vibrations on the ground. तो उनको कैसे होता है? उनको सिर्फ फील होता है, ठीक है ना। अगर कोई ग्राउंड पे चल रहा है, क्योंकि वो भी ग्राउंड पे क्रॉल करते हैं, तो उनके दूसरे किसी ह्यूमन बीइंग है, किसी की मतलब लिविंग बीइंग के चलने की वजह से जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है ना ग्राउंड पे, उसी को आपके स्नेक्स फील कर लेते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ कोई आसपास। साउंड उनको नहीं मिलती बिकॉज दे डू नॉट हैव ईयर्स, ठीक है। चल नेक्स्ट वी कम टू डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स ऑफ एनिमल्स। अब हर एक एनिमल की डिफरेंट बॉडी कवरिंग होती है, जैसे कि एनिमल्स लाइक याक्स, ऑक्सन एंड बियर्स लिव इन वेरी कोल्ड एरिया। याक, ऑक्सन, बियर ये बहुत ही ठंडी जगहों पे रहते हैं। दे हैव लॉन्ग हेयर विच कीप देम वार्म, इसीलिए इनके जो हेयर होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिससे कि ये वार्म रहते हैं, गर्म रहते हैं। बर्ड्स हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी दैट हेल्प देम टू कीप वार्म एंड टू फ्लाई। बर्ड्स की बॉडी पे भी क्या होता है, फेदर्स की कवरिंग होती है, जिससे इनकी बॉडी वार्म रहती है। इवन ये फेदर्स इनको क्या, फ्लाई करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, टाइगर्स हैव अ स्पॉटेड स्किन। टाइगर देखा, उनकी स्किन कैसी होती है, स्पॉटेड, छोटे छोटे से स्पॉट्स होते हैं। दैट हेल्प्स देम टू हाइड इन द बुशेस व्हाइल चेजिंग देयर प्रे। इन स्पॉटेड स्किन की वजह से टाइगर्स क्या करते हैं, झाड़ियों में कहीं आसानी से छुप पाते हैं जब वो क्या कर रहे होते हैं, अपना शिकार पकड़ रहे होते हैं तब। सम एनिमल्स लाइक टॉर्टोइज, फिश, स्नेक एंड क्रोकोडाइल हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडीज। टॉर्टोइज हो गया, फिश, स्नेक, क्रोकोडाइल, इनकी बॉडीज पे क्या होता है, ऐसे कुछ आपके स्केल्स जैसे होते हैं। Porcupine has long and pointed spines on its body. अब एक और एनिमल होता है porcupine। ये कैसा होता है, इसकी बॉडी पर बच्चों आपके बहुत लंबे लंबे ऐसे पॉइंटेड कांटे जैसे होते हैं, ठीक है ना। इफ इट सस्पेक्ट्स एनी डेंजर इट रेजेस इट्स स्पाइन्स एंड गेट्स एस्केप फ्रॉम द डेंजर। अगर उसको ऐसे लगता है कि हाँ मेरे आसपास खतरा है, मुझे किसी से कोई भी नुकसान हो सकता है, तो वो अपने स्पाइन्स को इस तरीके से खड़ा कर देता है। फिर अगर कोई भी अटैक करने की कोशिश करेगा तो वो इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं स्पाइन्स की, सामने वाला ही हर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, यूजुअली एनिमल्स विच हैव एक्सटर्नल ईयर्स आल्सो हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। ज्यादातर क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जिनकी क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, बाहर से कान होते हैं ना, तो उनकी बॉडी पर क्या होता है, बहुत सारे हेयर होते हैं। एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स टू सूट द प्लेस दे लिव इन। तो हर एक एनिमल की जो बॉडी कवरिंग होती है अलग अलग होती है और उस तरीके से होती है कि भाई जिस भी जगह पर वो रह रहे हैं वहां आसानी से सर्वाइव कर सके। उसी टाइप की बॉडी कवरिंग God has gifted to all animals. Okay, so that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all understood it. Thank you.